जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एचआर फॉर यू में नई और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो आज फिर हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th हिंदी चैप्टर नंबर जो आपका वो 3 हो जाएगा। चैप्टर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव मैं छांट करके वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप सभी के लिए लाया हूँ। तो आप देख सकते हैं चैप्टर आपका कौन सा? कर्मवीर। चैप्टर का नाम क्या हो जाता है? कर्मवीर। कर्म का अर्थ होता है काम और वीर का अर्थ होता है बहादुर, यानी जो अपने काम के लिए बहादुर हो, अपने काम के लिए निष्ठावान हो, अपने काम को समय पर करता हो, उसे हम कर्मवीर कहते हैं। कर्मवीर की पहचान क्या होती है चैप्टर में मैंने पढ़ाया। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वहां से चैप्टर पढ़ लेंगे। रिसेंटली मैंने पढ़ाया 24 के लिए। कर्मवीर यानी जो अपने कर्म के प्रति, जो व्यक्ति अपने काम के लिए सदैव तैयार रहे, आंधी आए तूफान आए, लाइट रहे न रहे, गर्मी हो धूप हो, ठंड हो जाड़ा, जो भी मौसम हो, वो अपने काम के लिए सदैव तैयार रहता है। वो अपने काम को समय पर करता है। वो अपने द्वारा कहे गए हर शब्दों को पूरा करता है। वो सुनता सब की है पर करता अपने मन की है। चाहे दुश्मन जितना भी रास्ता घेर दे उसका, जितने भी अड़चने आ जाए, जितनी मुसीबतें आ जाएं, कर्मवीर व्यक्ति अपने काम को करके ही हटता है। तो ये आपका कर्मवीर चैप्टर है। इस चैप्टर के माध्यम से टोटल का टोटल ऑब्जेक्टिव और कर्मवीर चैप्टर आपने पढ़ लिया है। कर्मवीर चैप्टर में क्या दिखाया गया है कि एक मानव को अपने जीवन में जो भी अपने लक्ष्य का जो भी संकल्प लिया है ना, उस लक्ष्य को पूरा करना होगा। तो आपको भी लक्ष्य बनाना होगा कि मैट्रिक बिहार बोर्ड में आपको अच्छा अंक प्राप्त करना है। उसके लिए क्या करना होगा? आपको वीडियो हर दिन देखना होगा। तैयारी ऑब्जेक्टिव की सबसे ज़्यादा करनी होगी, और यदि आप ऑब्जेक्टिव की पूरी तैयारी करते हैं तो आपका अच्छा अंक आएगा। तो चलिए वीडियो में बने रहिए। चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिला करेगा। और वीडियो को फुल वॉच करें आप, ठीक है। चलिए देखिए, हम आपको ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करते हैं। पहला सवाल आपका हो जाता है, कर्मवीर कविता में कौन परिश्रम से जी नहीं चुराते? यानी कर्मवीर जो है कविता है, और इस कविता में कौन है जो अपना जी यानी मन चुराते नहीं है काम से? तो कर्मवीर व्यक्ति। कर्मवीर व्यक्ति कभी भी ना अपने काम से जी नहीं चुराते, काम का स्थान नहीं पूछते, काम का समय नहीं पूछते, सदैव तैयार रहते उस काम को करने के लिए। क्वेश्चन 2 हो जाता है आपका, आज करना है जिसे करते उसे है आज, किस कविता से है? यानी ये जो आज का काम आज ही करते हैं वो किस कविता से लिया गया है? तो आपका उत्तर हो जाता है कर्मवीर, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इसमें मतलब आपको यूनिक लगेगा, जो कि बोर्ड में, बिहार बोर्ड में आपके हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हो गया आपका कर्मवीर। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, हीरा किससे बनता है? हीरा जो है किससे बनता है? उत्तर हो गया आपका कार्बन से। हीरा किससे बनता है? कार्बन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, कर्मवीर कांच को क्या करके दिखाते हैं? कर्मवीर कांच को क्या करके दिखाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा आपको, कर्मवीर कांच को कार्बन करके दिखा देते हैं। कर्मवीर कांच को क्या करके दिखाते हैं? कार्बन। क्लियर है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, वीर भीर में क्या नहीं दिखाते? यानी कि जो वीर व्यक्ति, जो बहादुर व्यक्ति होता है, वो भीर में कभी अपने आप को शो ऑफ नहीं करता है। तो क्या नहीं, वीर भीर में क्या नहीं दिखाते? तो चंचलता नहीं दिखाते हैं। वीर जो होते हैं वो भीर में चंचलता नहीं दिखाते, अपने आप को नहीं कहते कि तुम हट जाओ मैं शाहरुख खान बनूंगा। ऐसा कर्मवीर व्यक्ति जो एक्चुअल हीरो होगा वो साइलेंट रहेगा, समय उसको बुलाता है। ये वीर बहादुर व्यक्ति करते हैं। 6 नंबर सवाल कह रहा है, सब जगह सब काल में कौन फूले फले हैं? आपने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पूरा याद होगा, सब जगह सब काल में फूले फले हैं। कौन? तो वही कर्मवीर व्यक्ति। उत्तर क्या है आपका? कर्मवीर व्यक्ति जो होता है वो सब जगह सब काल में फूले फले हैं। फूले फले का क्या मतलब? कि एक कर्मवीर व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा वही जीतता है जो कर्म के प्रति वीर होता है। अपना काम देख करके, चाहे रात के 12 बजे क्यों ना हो, 2 बजे क्यों ना हो, कर्मवीर व्यक्ति अपना काम समय अनुसार करता है। वो समय नहीं देखता कौन सा समय, और बस काम करना, अपने काम को एंड करना। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, कर्मवीर पर्वतों को काटकर क्या बना देते हैं? कर्मवीर व्यक्ति पर्वत यानी पहाड़ को काटकर क्या बना देते हैं? तो आपका उत्तर हो गया सड़कें बना देते हैं। यानी कि आपने माझी का नाम सुना होगा, माझी द माउंटेन, उसने पहाड़ को काट करके रास्ता बना दिया, तो वो कर्मवीर हो गया और वर्ल्ड गिनीज बुक में उनका नाम दर्ज हो गया। तो वही यह कह रहा है कि कर्मवीर पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं, और मूर्ख लोग, निकम्मे लोग बारिश तक को देख करके रुक जाते हैं। तो ये होता है कर्मवीर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं,
कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? तो उत्तर आपको हो जाएगा चांदनी बनाते हैं। आपने पढ़ा होगा चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, है ना। तो कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? चांदनी बनाते हैं। पूरा वीडियो देखेंगे आप, एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, वेरी गुड। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है आपका, कवि सैकड़ों मरुभूमि में क्या बहा देने की बात करता है? यानी कवि जो है वो सैकड़ों मरुभूमि, यानी मरुभूमि का अर्थ होता है कि फर्टाइल, इट मीन्स के सूखी जमीन, रेगिस्तानी जमीन को मरुभूमि कहते हैं, है ना। तो कवि सैकड़ों मरुभूमि में क्या बहा देने की बात करता है? तो उत्तर हो जाए आपका नदी। कवि सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देने, जिस स्थान पर पानी नहीं भी है, कर्मवीर व्यक्ति अपनी मेहनत से, अपनी चेष्टा से जो है वो वहां पर नदी बहा देता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, काम को आरंभ करके कौन नहीं छोड़ते? यानी कि काम को आरंभ करके, शुरू करके कौन नहीं छोड़ते हैं? तो उत्तर हो गया आपका कर्मवीर। कर्मवीर व्यक्ति जो होता है वो काम को आरंभ करके, स्टार्ट करके नहीं छोड़ते हैं, याद रखना आपको, ठीक है। 10 हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, फटाफट होता जा रहा है। काम पड़ने पर करे जो खाली स्थान का सामना। काम पड़ने पर करे जो खाली स्थान का सामना, अर्थात उत्तर हो जाएगा आपका शेर का सामना। काम पड़ने पर कर्मवीर व्यक्ति शेर का भी सामना करते हैं। शेर का सामना करने से तात्पर्य ये नहीं है कि शेर चीता उसके सामने ही आ जाए, यानी कठिन से कठिन काम हो उसका सामना करके वो जीत करके जाते हैं। कर्मवीर व्यक्ति की ये पहचान हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, कर्मवीर पाठ के लेखक कौन है? यानी कर्मवीर जो चैप्टर है उसका लेखक कौन है? तो उत्तर आपका हो जाएगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध। याद रखना आपको, कर्मवीर चैप्टर का लेखक कौन है? उपाध्याय सिंह उपाध्याय हरिओध भी हम उनको कहते हैं। क्लियर है। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है आपको, कवि के अनुसार जंगलों में महामंगल कौन रचा देते हैं? यानी कवि के अनुसार जंगल में महामंगल कौन रचा लेता है? जंगल में महामंगल रचाने का तात्पर्य यह है कि हालात जैसे भी खराब हो, हालात जैसे भी खराब हो, लेकिन सोच भिखारी वाली नहीं होनी चाहिए। तात्पर्य यह है इसका कि जंगल में भी हम बैठ के तो उदास नहीं फंसने के कि ईश्वर हम तो जंगल में फंस गए, नहीं, वहां पर भी महामंगल रचा देंगे, वहां पर प्रसन्न हो जाएंगे। तो उत्तर हो जाएगा आपका कर्मवीर। कर्मवीर व्यक्ति जो होता है वो जंगलों में महामंगल रचा देने की बात करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि कोस कितना भी चले पर वे कभी थकते नहीं, किस पाठ से है? यानी कि कोस कितना भी चले पर वे कभी थकते नहीं, ये किस पाठ से उद्धृत है, किस पाठ से लिया गया है? तो इसका ऑप्शन आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि हमें यह पता चलेगा कि आपने फुल वीडियो वॉच किया और क्या पता चलेगा कि आपकी तैयारी बिल्कुल 100% श्योर हो रही है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको तैयारी, ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी होगी। तो आई होप कि पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया, पूरा ऑब्जेक्टिव फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत बच्चे कहते हैं कि सर स्क्रीनशॉट के लिए समय नहीं छोड़ते हैं, तो यहाँ से आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, कमेंट जरूर करेंगे। जितने विद्यार्थी, आपका कमेंट आजकल कम आ रहा है, आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और पढ़ाने में मजा आता है, लगता है कि आप लोग अपडेट है, ठीक है। और किसी चीज़ की जरूरत हो कि जैसे आपको लगता है कि सर ये पढ़ाए, तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम अगला क्लास उसी चीज़ का लेंगे। और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन दबा लेंगे, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलता रहे। तो दीजिए अपने हसन सर को इजाजत, मिलते हैं हम अगले क्लास में इसी हंसी खुशी और मस्ती के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।